7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु, हजारों किलोमीटर का सफर, करोड़ों रुपए की सरकारी तैयारियां और विधानसभा चुनाव से पहले का सियासी और गर्म माहौल। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा इस बार सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये राजनीति चर्चा का भी बड़ा विषय बन गई है। ऐसे में सवाल आता है, आखिर क्यों? कांवड़ यात्रा का राजनीति से क्या लेना देना? तो वो हम आपको बताते हैं। आपने वो कहावत सुनी है, लोकतंत्र में चुनाव रैलियों से जीते जाते हैं, लेकिन जनता का दिल भावनाओं से। और अगर जनता का दिल जीत गए तो फिर चुनाव जीतने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। और यही कहावत इस सवाल का जवाब भी है। और फिर उत्तर प्रदेश में तो हमेशा से ही राजनीति और आस्था एक साथ चलती आ रही हैं। और अब भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि एक तरफ विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ करोड़ों शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेताओं का शिव भक्तों के बीच बढ़ता आना जाना, उनका स्वागत, उनकी सेवा और उनकी व्यवस्थाओं की दौड़ सिर्फ धार्मिक आस्था का सम्मान है, या फिर 2027 के चुनाव से पहले करोड़ों संभावित मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश? आखिर जब एक ही मंच पर करोड़ों लोग मौजूद हों, तो क्या राजनीति उससे खुद को दूर रख सकती है? आज बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कनक सिंगल। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक गिनी जाती है। हर साल करोड़ों भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, ब्रजघाट और प्रदेश के कई अलग अलग गंगा घाटों से जल लेकर अपने अपने शिवालयों तक पहुंचते हैं। सरकारी अनुमान और विभिन्न प्रशासनिक तैयारियों के मुताबिक इस बार भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई करोड़ और लगभग 7 करोड़ श्रद्धालु इस कांवड़ यात्रा में भाग लेंगे। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा, ट्रैफिक, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के लिए अभूतपूर्व तैयारियां की हैं। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ तैयारियों की नहीं, चर्चा इस बात की भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा का राजनीतिक महत्व कितना बढ़ जाता है, क्योंकि राजनीति के साथ धर्म और जाति का पुराना और गहरा रिश्ता जो है। तो ये सवाल भी लाजमी है, और राजनीति से जुड़े लोगों का भी कहना है कि चुनावों में सबसे ज्यादा फायदा ऐसे कार्यक्रमों का ही उठाया जाता है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम मंत्री, सांसद, विधायक और सभी कार्यकर्ता शिव भक्तों का स्वागत करते दिखाई देते हैं। कहीं हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाती है, कहीं भंडारे लगाए जाते हैं, कहीं स्वागत द्वार बनाए जाते हैं, तो कहीं कांवड़ियों की व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है। बीजेपी हमेशा से ही खुद को हिंदुत्व और धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों के साथ जोड़कर पेश करती है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, महाकाल लोक, अयोध्या दीपोत्सव और कांवड़ यात्रा जैसे कार्यक्रमों को बीजेपी अपनी सांस्कृतिक सिलसिले के रूप में पेश करती है। और इनमें से कई कार्यक्रमों को पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी ऐड किया। ऐसे में जाहिर है कि कांवड़ यात्रा के दौरान भी पार्टी अपनी सक्रियता जरूर दिखाएगी, और उसका सीधा फायदा बीजेपी को आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में मिल सकता है। हालांकि विपक्ष का रुख इस पर पूरी तरीके से अलग है, फिर चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो या कोई और राजनीतिक दल। लेकिन कोई भी सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में दिखाई नहीं पड़ते। और अक्सर जब उनसे इस पर सवाल पूछे जाते हैं कि वो ऐसे कार्यक्रमों में शामिल क्यों नहीं होते, तो विपक्ष सफाई देता है कि राजनीति को धार्मिक कार्यक्रमों से अलग रखना चाहिए। और साथ ही वो बीजेपी पर भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी धार्मिक कार्यक्रमों का इस्तेमाल करके चुनावों का प्रचार करती है। वहीं इस पर बीजेपी का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक फर्ज है। बीजेपी कहती है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, और सवाल ये कि क्या सच में इतने बड़े धार्मिक आयोजन का चुनावी असर भी होता है? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां धर्म और सामाजिक पहचान चुनावी व्यवहार को प्रभावित करती है, वहां ऐसे बड़े धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक प्रभाव अप्रत्यक्ष तौर पर, मतलब इनडायरेक्टली पड़ सकता है। हालांकि इसका असर वोटों पर कितना पड़ता है, इसे कहना आसान नहीं है, लेकिन असर पड़ेगा ये तो कहा जा सकता है। क्योंकि अगर पिछले चुनावों को देखें तो बीजेपी ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की। इन वर्षों के दौरान भी धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे उसकी राजनीतिक रणनीति का प्रमुख हिस्सा रहे। और साथ ही लोकसभा चुनाव में भी राम मंदिर जैसे मुद्दों का फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर मिला था। लेकिन अगर ये कहा जाए कि किसी एक धार्मिक आयोजन या सिर्फ धार्मिक आयोजनों की वजह से ही बीजेपी को चुनावों में सफलता मिली, तो वो गलत होगा,
क्योंकि चुनावों में रोजगार, कानून व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाएं, जातीय समीकरण, स्थानीय उम्मीदवार और भी कई अन्य मुद्दे प्रभावित करते हैं। इसके बावजूद ये भी सच है कि चुनाव से पहले जब करोड़ों श्रद्धालु प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरते हैं तो ये किसी राजनीतिक दल के लिए अपनी मौजूदगी दिखाने का बड़ा अवसर बन जाता है। स्वागत शिविरों से लेकर सेवा कार्य तक नेताओं की सक्रियता जनता के बीच एक संदेश जरूर देती है कि सरकार इस आयोजन को प्राथमिकता दे रही है और जनता उसका असर चुनावों में दिखाती है। दूसरी तरफ विपक्ष के सामने चुनौती ये रहती है कि वो धार्मिक आस्था का विरोध करता हुआ दिखाई ना दे और साथ ही सरकार पर सवाल भी उठाता रहे। यही कारण है कि विपक्ष अक्सर व्यवस्थाओं, बजट, ट्रैफिक, सुरक्षा और प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठाता है, लेकिन कांवड़ यात्रा का खुला विरोध करने से बचता है। लेकिन कभी कभी विपक्ष गलती कर बैठता है, जैसे एक गलती एएमआईएम के नेता शादाब चौहान ने कर दी। शादाब चौहान ने कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए, साथ ही कांवड़ यात्रा की तुलना नमाज से की और कहा कि सरकार नमाज के लिए इतनी व्यवस्था नहीं करती। साथ ही शादाब ने कांवड़ियों पर भी सवाल उठाए और यही एएमआईएम के लिए 2027 के चुनावों में मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि कांवड़ियों पर टिप्पणी मतलब हिंदुओं का अपमान करना होगा और शादाब के इस बयान का बाकी के दल विरोध में इसका पूरा फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर बात करें कि सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए क्या क्या तैयारियां की, तो इस बार सरकार ने सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती, पीएसी, आरएएफ, एनडीआरएफ, सीसीटीवी निगरानी और ड्रोन मॉनिटरिंग, मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस, कंट्रोल रूम, बिजली व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा जांच और ट्रैफिक प्रबंधन जैसी व्यापक तैयारियों का दावा किया है। सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांवड़ यात्रा पूरी तरह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर है या फिर चुनावी साल में यह राजनीतिक संदेश का भी मंच बन जाएगी। क्या नेताओं की बढ़ती मौजूदगी केवल श्रद्धा का प्रदर्शन है या जनता तक पहुंचने की रणनीति? क्या इससे किसी एक दल को चुनावी लाभ मिलेगा या मतदाता अपना फैसला इसके साथ साथ बाकी कई मुद्दों को देखकर करेंगे? इन सवालों के जवाब तो चुनावों के परिणाम ही देंगे, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांवड़ यात्रा अब सिर्फ आस्था की यात्रा नहीं रह गई, बल्कि चुनावी मौसम में ये राजनीतिक विमर्श का भी एक अहम हिस्सा बन चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनावों तक इसकी गूंज सियासत में लगातार सुनाई देती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।